भारत के इतिहास में कई सम्राट हुए, परंतु जिनका नाम समय और संवेदना दोनों में अमर हो गया वह है सम्राट अशोक महान। एक ऐसा शासक जिसने अपने जीवन की दिशा ही बदल दी, युद्ध से बुद्ध की ओर। एक ऐसा सम्राट जिसने अपने साम्राज्य को तलवार से जीता, लेकिन आत्माओं को धर्म और दया से। इस वीडियो में हम जानेंगे अशोक सम्राट की पूरे जीवन की गाथा, जन्म से लेकर मौर्य साम्राज्य की बागडोर संभालने तक, कलिंग युद्ध की विभीषिका के बाद बौद्ध धर्म की शरण में आने तक, और फिर एक ऐसे सम्राट की यात्रा जो आज भी धम्म का प्रतीक है। सम्राट अशोक का जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ। पिता बिंदुसार मौर्य साम्राज्य के सम्राट और माता संभवतः धर्मा के पुत्र थे। बाल्यकाल से ही अत्यंत प्रतिभाशाली परंतु कठोर स्वभाव के माने जाते थे। उन्हें युद्ध, राजनीति और प्रशासन की गहन शिक्षा दी गई। मौर्य शाही परिवार में कई पुत्र थे, लेकिन अशोक की बुद्धिमत्ता और निर्णय क्षमता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्हें तक्षशिला और अवंती जैसे क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तक्षशिला में विद्रोह को कुचलने में उनकी शक्ति और प्रशासनिक क्षमता स्पष्ट थी। 373 ईसा पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार का संघर्ष आरंभ हुआ। अशोक ने कई भाइयों को हराकर सत्ता प्राप्त की। इस संघर्ष में कईयों की हत्या भी हुई। यह अशोक का सबसे कठोर और निर्दयी पक्ष था, जिसे बाद में उन्होंने स्वयं ही स्वीकारा। 268 ईसा पूर्व अशोक को विधिवत मौर्य साम्राज्य का सम्राट घोषित किया। अशोक ने आरंभिक वर्षों में साम्राज्य को सुदृढ़ किया, बागियों का दमन किया, सीमाओं की रक्षा, आंतरिक प्रशासनिक सुधार उसकी प्राथमिकता थी। उन्होंने कई सैन्य अभियानों के माध्यम से सीमाओं का विस्तार किया। इस समय अशोक को चंड अशोक कहा जाने लगा, क्योंकि वह अत्यंत क्रूर और युद्ध प्रिय थे। कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था, जिसे मौर्य साम्राज्य के अधीन लाना अशोक की महत्वाकांक्षा बन गई। 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध हुआ। युद्ध में हजारों सैनिक मारे गए, लाखों घायल हुए, असंख्य निर्दोष नागरिक प्रभावित हुए। अशोक ने युद्ध जीत लिया, लेकिन वह विजय नहीं थी, वह था विनाश। युद्ध के बाद रक्त से सने मैदानों को देखकर अशोक का हृदय कांप उठा। उन्होंने देखा बच्चे अनाथ हैं, स्त्रियां विधवा हो चुकी है, सैनिकों के शव के ढेर लगे हैं। यही वह क्षण था जिसने सम्राट अशोक के भीतर के मानव को जगाया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध भिक्षु राजगुप्त से दीक्षा ली। उन्होंने बौद्ध धर्म को जीवन का मार्ग बना लिया। अब वे अशोक नहीं, धम्म अशोक बन चुके थे। उन्होंने अहिंसा, करुणा, सत्य और संयम को शासन का आधार बनाया। युद्ध और करों की कठोर नीतियां समाप्त कर दी, जनता के कल्याण के लिए योजनाएं शुरू की। धम्म महामात्र नामक एक नया प्रशासनिक पद बनाया गया, जो नैतिक शिक्षा और सामाजिक सेवा का प्रचार करता था। अशोक ने सभी धर्मों के प्रति समान दृष्टिकोण अपनाया। उनके शिलालेखों में अन्य धर्मों के प्रति आदर और सौहार्द का संदेश मिलता है। सड़कों, अस्पतालों, वृक्षारोपण, कुएं और विश्राम गृह बनवाए। मानव और पशु दोनों के लिए चिकित्सा सुविधाएं प्रारंभ की। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए सुदूर देशों में मिशन भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। अफगानिस्तान, सीरिया, मिस्र, यूनान तक बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ। अशोक ने अपने विचारों और नीतियों का जनमानस तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों और स्तंभों का निर्माण करवाया। ये शिलालेख ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा में थे। सांची, लौरिया, नंदनगढ़, गिरनार, कौशाम्बी, दिल्ली, सारनाथ आदि स्थानों पर ये स्तंभ मिलते हैं। इन पर नैतिक शिक्षा, अहिंसा, माता पिता की सेवा, धार्मिक सहिष्णुता का संदेश अंकित है। अशोक का अंतिम समय शांतिपूर्ण बीता। उन्होंने जीवन भर धर्म का प्रचार किया, मंदिर नहीं मानवता का निर्माण किया। 232 ईसा पूर्व में सम्राट अशोक का निधन हुआ। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा।
अशोक वह सम्राट थे जिनने जीत को त्याग और धर्म में बदला। उनका लायन कैपिटल अब भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। उनके धर्म चक्र को तिरंगे में स्थान मिला। आज भी यूनेस्को द्वारा मान्य अनेक स्मारक उनकी विरासत को जीवित रखते हैं। अशोक की कहानी हमें यह सिखाती है कि सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक होता है। एक सम्राट जिसने हजारों को मारा, पर एक युद्ध ने उसे तोड़कर पुनः मानव बना दिया। अशोक ने तलवार रख दी और करुणा उठा ली। उन्होंने दिखाया कि असली साम्राज्य मन और आत्मा की विजय पर होता है। जय भारत।